हुआ है। मनरेगा कानून के तहत जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के मिलीभगत से मजदूरों के पैसा को लूटा जा रहा है, मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, मशीन से काम कराया जा रहा है, जनप्रतिनिधि के द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बना करके उस पर भुगतान किया जा रहा है और जो जैनुन मजदूर काम करते हैं उसका समय पर भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है। कई जो लोग काम किए लेबर उसका आज भी पेमेंट के लिए भुगतान बाकी है। देखिए, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन संगठन है जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन से संबंध है और हम लोगों का जो है प्रत्येक 3 साल पर ब्रांच से लेके ऑल इंडिया स्तर तक का सम्मेलन है। उसी कार्यक्रम के तहत आप देखे होंगे कि अभी हम ब्रांच में सम्मेलन किए थे और आज यहाँ अंचल सम्मेलन हो रहा है। तमाम जिला के अंचल का सम्मेलन के बाद 27 जो है नवंबर को जिला का सम्मेलन होगा, फिर जनवरी में 21-22 को बेतिया में राज्य सम्मेलन होगा और फरवरी में ऑल इंडिया सम्मेलन आपको कलकत्ता के हावड़ा में होगा, बंगाल के अंदर। तो ये जो हमारा संगठन है वो 3 साल, पिछले 3 साल पर जो होता है, तो पिछले 3 साल हम लोग क्या किए उस पर हम लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं, रिपोर्ट होता है, बहस होता है। जो हमारा टारगेट था उसको हम पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए तो कहाँ कमी रहा उस पर जो है हम लोग मंथन करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहस में भाग लेते हैं और आगे नया कमेटी का निर्माण करते हैं। जो कमेटी आने वाले 3 साल तक का हमारा कार्यक्रम तय होगा और उस कार्यक्रम पर हम काम करेंगे। अभी नया कमेटी का गठन होगा, सचिव चुने जाएंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे, एक अंचल कमेटी चुना जाएगा और आने वाले समय में आज के दिन भी आप जाइएगा ग्रामीण इलाके में तो आपको सड़क के किनारे भूमिहीन झोपड़पट्टी टांग के रहने को आपको देखने को मिलेगा। सरकारी ज़मीन में बसा हुआ मजदूर मिलेगा जिसको आज तक पर्चा नहीं मिला, भूमिहीन को। मालिकाना ज़मीन में जो वर्षों से बसे हुए हैं उसको आज तक बास्किट पर्चा नहीं मिला, जबकि सरकार का कानून है बीटी एक्ट के तहत कि जो भी गरीब है भूमिहीन उसको 5 डिसमल ज़मीन देंगे। अगर सरकार की ज़मीन नहीं है तो उसको खरीद के देंगे और जो लोग बसे हुए हैं उसको हम बास्किट पर्चा देंगे और जिसको पहले से पर्चा मिला हुआ है उसका दखल दहानी के तहत उस पर दखल कब्जा कराएंगे। लेकिन स्थानीय प्रशासन, अंचल अधिकारी के द्वारा और जिला पदाधिकारी के द्वारा या सरकार के ढुलमुल नीति के चलते आज भी पर्चाधारियों को ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं हो पाया है। भूमिहीन को बास के लिए ज़मीन नहीं मिला है और जो है बसे हुए लोगों को बास्किट पर्चा नहीं मिला है। आज सरकार कह रही थी कि 2022 तक भारत सरकार का कहना था कि एक भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसको पक्का मकान नहीं होगा। लेकिन आप पत्रकार हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप जाइए ग्रामीण इलाका में और देखिए कि आज के डेट में भी आपको गांव में मजदूरों के बस्ती में 10% भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास पक्का मकान है। 90% परिवार ऐसे हैं जिसके पास आज भी फूस का घर है, उसमें वो रह रहे हैं। उनको स्वच्छ पानी की व्यवस्था आज भी नहीं है। नल जल योजना सरकार का पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। जो सरकार ने मनरेगा कानून बनाया था वो कानून पूर्ण रूप से विफल साबित हुआ है। मनरेगा कानून के तहत जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के मिलीभगत से मजदूरों के पैसा को लूटा जा रहा है, मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, मशीन से काम कराया जा रहा है, जनप्रतिनिधि के द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बना करके उस पर भुगतान किया जा रहा है और जो जैनुन मजदूर काम करते हैं उसका समय पर भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है। कई जो लोग काम किए लेबर उसका आज भी पेमेंट के लिए भुगतान बाकी है। तो ये जो तमाम सवाल है, आज भी गरीबों के बस्ती में आप जाएंगे तो आपको दर्जनों परिवार ऐसा है जिसके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है। कई बार राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया लेकिन उसको राशन कार्ड नहीं मिला। आज भी विधवा पेंशन से वंचित है, विकलांग पेंशन से वंचित है, वृद्धा जो है वो पेंशन से वंचित है। तो ये तमाम जो सवाल है हम अभी नया कमेटी का गठन करेंगे और आने वाले 3 साल के लिए कार्यक्रम तय करेंगे। ज़मीन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, आवास के सवाल पर, पेंशन के सवाल पर, लूट में भ्रष्टाचार के सवाल पर, राशन के सवाल पर, तमाम गरीब हितैषी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के सवाल पर एक कार्यक्रम तय करेंगे और आंदोलन में जाएंगे। अंचल अधिकारी बीडीओ को घेरेंगे,
उसके बाद एसडीओ को घेरेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे, फिर भी हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम बिहार सरकार को घेरेंगे। सरकार के स्तर से अगर नहीं होता है तो हम भारत सरकार को जो है संसद भवन पर जो है खेत मजदूर के द्वारा हम कार्यक्रम करेंगे। और जब तक खेतिहर मजदूर के लिए सरकार केंद्रीय कानून नहीं बनाएगा तब तक हम लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा। आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में जंगल के लिए कानून है, जानवर के लिए कानून है, पशु पक्षी के लिए कानून है, लेकिन खेतिहर मजदूर जो मानव जाति का भरण पोषण करता है, उसको जिंदा रहने के लिए अनाज पैदा करता है, उसको रहने के लिए मकान बनाता है, उसको पहनने के लिए कपड़ा पैदा करता है, उसको सिलाई करता है, यानी निर्माण का काम सुई से लेके हवाई जहाज तक जो मजदूर निर्माण करते हैं, बनाते और उसको संचालित करते हैं, चलाते हैं, वो मजदूर भवन बनाने वाले के पास घर नहीं है, अन्न पैदा करने वाले के बच्चे भूख से मर रहे हैं और जो है किसान का हालत बद से बदतर है। अभी आपको रबी खरीफ फसल में यूरिया नहीं मिला, 266 रुपये का यूरिया 400, 500, 600 रुपये ब्लैक से मिला। अभी जो है रबी का फसल का कार्यक्रम शुरू होगा किसानों का, अभी से आपको डीएपी का स्कार्सिटी है, 1200 का डीएसपी आपको 1600 में मिल रहा है, 1350, 1550 डीएपी 19 से 2022 में मिल रहा है। जो हाल यूरिया का रहा वही हाल आज किसानों के लिए डीएपी का है। और किसान का जो फसल का उत्पादन होता है उसका जो है क्रय केंद्र नहीं है कहीं पर। जो सरकार ने न्यूनतम दर तय किया है धान का, अगर 2000 रुपया दाम है तो उसको 1200 रुपये में बेचना पड़ता है, चूँकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। गेहूँ के समय में 2200 रुपया दाम तय किया, कोई खरीदने वाला नहीं था, उसको जो है 14-15 रुपये में किसान को बेचना पड़ा। तो किसानों का फसल का 1.5 गुना दाम जो सरकार ने स्वयं घोषणा किया था उसका 1.5 गुना दाम मिले, एमएसपी कानून लागू हो, किसानों के फसल का जो है खरीदने का क्रय केंद्र की व्यवस्था हो, मजदूरों को रोजगार मिले, मनरेगा में साल में 200 दिन काम मिले और 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिले। इसी सब सवाल को लेकर हम आज मंथन कर रहे हैं। मंथन के बाद नई कमेटी बनेगी और हम लोग आगे संगठन को और मजबूत करते हुए आंदोलन को तेज करेंगे। इसी पर आज ये सम्मेलन है।